नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, 10,000 की DBT और 2 लाख तक सहायता। नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में अब तक की सबसे प्रभावी और व्यापक पहल मानी जा रही है। इस योजना की शुरुआत 29 अगस्त 2025 को की गई थी और तब से लाखों महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता देकर ऐसा अवसर देना जिससे वह अपनी पसंद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। यह न केवल महिलाओं की आय बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। योजना के पहले चरण में सरकार द्वारा सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में सीधे DBT के माध्यम से 10,000 रुपए भेजे जा रहे हैं। यह राशि उनकी शुरुआत को आसान बनाने के लिए है। इसके अलावा यदि कोई महिला इस राशि से अपना रोजगार शुरू करती है और उसे आगे बढ़ाती है तो सरकार द्वारा आकलन के बाद 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह सहायता उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी जो अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहती हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,50,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। सरकार ने दिसंबर 2025 तक शेष पात्र महिलाओं को राशि हस्तांतरित करने का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस योजना में आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है। जब तक राज्य की सभी पात्र महिलाएं योजना से लाभान्वित नहीं हो जाती तब तक यह योजना जारी रहेगी। अगर कोई महिला पहली सूची में छूट जाती है तो वह बाद में भी आवेदन कर सकती है। महिलाओं को किसी एक तरह के व्यवसाय तक सीमित नहीं किया गया है। वे अपनी रुचि के आधार पर किराना दुकान, फल सब्जी की दुकान, बर्तन या सौंदर्य प्रसाधन स्टोर, खिलौना दुकान, स्टेशनरी, मोबाइल रिचार्ज सेंटर, फोटोकॉपी सेंटर जैसे कार्य शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई, कृषि, गौपालन, मुर्गी पालन जैसे रोजगार भी इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य हैं। योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की केवल एक महिला को दिया जाएगा। पात्रता के अनुसार आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही वे स्वयं या उनके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए और न ही वे सरकारी नौकरी, नियमित संविदा में हों। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो पहले से जीविका SHG से जुड़ी हैं, वे अपने ग्राम संगठन VO में आवेदन दे सकती हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं SHG से नहीं जुड़ी, वे www.braps.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सभी ऑनलाइन आवेदन की जांच कर महिलाओं को SHG से जोड़ा जाएगा और उसके बाद राशि हस्तांतरित की जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना के अंतर्गत चुने गए व्यवसाय की ट्रेनिंग महिलाओं को निःशुल्क दी जाए ताकि वे अपने काम को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। इसके साथ ही किसी भी तरह की धोखाधड़ी या लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग पर सरकार ने शिकायत की व्यवस्था भी की है। ग्रामीण महिलाएं BDO, DDC, DM या जीविका के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जबकि शहर की महिलाएं अपने नगर निकाय में शिकायत दे सकती हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता है बल्कि महिलाओं को आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ाने का बड़ा कदम है। ऐसा मुख्यमंत्री कल 300 किलोमीटर और आज सड़क से 300 किलोमीटर, मतलब 2 दिन में 600 किलोमीटर चल करके लोगों के बीच में मिल करके और आज आपके बीच में चुनाव प्रचार करने के लिए आया है। यह संभव था 20 साल पहले। 50 किलोमीटर आप पूरे दिन में नहीं चल पाते, जो 300 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी आज चुनाव प्रचार करके यहां आपके बीच में आया है। मैं एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। बड़ी संख्या में मां बहन यहां बैठी हुई है और मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आप सब जानते हैं, जीविका दीदी का काम शुरू किया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 10,000 रुपया बिहार के हरेक परिवार के महिलाओं को देंगे। हरेक परिवार के महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। और विपक्ष झूठा प्रचार कर रहा है कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा। एक पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो आपको दिया है, आपको रोजगार करने के लिए दिया है, आपको काम करने के लिए दिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आगे 2 लाख रुपया तक और
आपके काम में सहयोग करेंगे, लेकिन ये 10,000 रुपया में एक पैसा वापस नहीं करना है। और मुख्यमंत्री जी ने, और मैं देख रहा हूं, ये जो पैसा मिल रहा था 1,40,00,000 लोगों को पैसा मिला। अब मुख्यमंत्री जी कैलेंडर बना दिए, मुख्यमंत्री जी कैलेंडर बना दिए कि दिसंबर तक हर एक परिवार के एक महिला को जो 10,000 रुपया उनके अकाउंट में चला जाएगा। लेकिन ये आरजेडी वाले इलेक्शन कमीशन चले गए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि महिला के अकाउंट में पैसा नीतीश कुमार भेज सके। वो इलेक्शन कमीशन जा करके कह रहे हैं कि पैसा बंद करवा दीजिए, कोई पैसा अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। मतलब अपना परिवार में जितना महिला को बढ़ाना हो बढ़ाइए। और नीतीश कुमार जी बिहार के हर एक परिवार के महिला को बढ़ाना चाहते हैं और उसमें वो रोड़ा बन रहे हैं। लिख दिया चिट्ठी इलेक्शन कमीशन में कि आप इसको बंद करवा दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तय किया हुआ है कि एक एक परिवार के महिला के अकाउंट में पैसा भेज करके उनका रोजगार शुरू करवाएंगे। मैं मधुबनी जिला से आता हूं, मिथिला से आता हूं। मैं छठ में अभी था, मैं तो बहुत लोगों से पूछा कि 10,000 रुपया में क्या किए, तो कोई सिलाई मशीन खरीद ली, कोई अपना और पैसा लगा के गाय खरीद ली है। मतलब इतना बड़ा काम। इसके अलावा अगर बिजली मुख्यमंत्री जी ने दिया, आज बिजली का बिल कितना आता है, ईमानदारी से बताइए, बिजली का बिल कितना आता है? नीतीश कुमार जी ने बिजली का बिल 0 कर दिया है, बिजली का बिल बिहार सरकार देता है। और अंत में एक बात कह के मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि ये हर एक समय एक मोमेंट होता है। मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी का इंतजाम कराएंगे, 1 करोड़ का इंतजाम कराएंगे। और लोग जानते हैं कि ये नीतीश कुमार जी का वादा है, ये कभी दाएं बाएं नहीं होते हैं। पूरा अपना जीवन बिहार को बनाने और काम करने में समर्पित कर दिया है। तो मैं तो एक ही आग्रह करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोलना है और फिर हम लोगों को बाय रोड पटना जाना है। मैं तो एक ही आग्रह करूंगा कि 6 तारीख को हमारे उमेश कुशवाहा जी यहां से प्रत्याशी हैं, उनको तीर छाप पर वोट दे करके एनडीए के प्रत्याशी, जदयू प्रत्याशी को जिताइए। और एक बात और कह करके अंत में कि बहुत जगह चर्चा होता है कि जब एनडीए जीतेगा तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में? कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद।